हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन, जिससे बच्चे बड़ा घबराते हैं, मतलब देखना भी पसंद नहीं करते, जबकि ये चैप्टर बड़ा ही आसान है बेटा। मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप आराम से हर एक वीडियो देख लेना, आपको खुद ही समझ आ जाएगी बेटा कि कितना आसान चैप्टर है, इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज आप देखिएगा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, और इसी बेसिक के ऊपर चलेगी आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं हम क्लास 11th में। वहाँ पे भी चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, थोड़ा सा उसका बेसिक, फिर उसके बाद में डिवास देखेंगे क्या पूछा गया। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन अगर आप आम जिंदगी में देखो तो क्या मतलब है, रिश्ते, है ना, मामा भांजे का, चाचा भतीजे का। अब बेटा रिश्ते बनाने के लिए ना मुझे दो घर चाहिए, तभी तो रिश्ते बनेंगे, इस घर के लोगों के और इस घर के लोगों के, है ना। जैसे दो फैमिलीज हैं या दो घर है, इन मेंबर्स के बीच में आपस में रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे भी मुझे क्या है बेटा, घर नहीं चाहिए, दो सेट चाहिए रिलेशन बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होने चाहिए आपके पास, दो सेट होने चाहिए बेटा। एक नाम ये रख लेते हैं, ठीक है, और दूसरे का नाम बी रख लेते हैं। इसमें मान लेते हैं दो ही मेंबर हैं, 1 2, और इसमें दो ही मेंबर हैं, 3 और 4। ये दो घर तैयार है आपस में रिश्ता बनाने को। तो बेसिक क्या है बेटा, रिश्ते बनाने हैं, उसके लिए आपको दो सेट चाहिए, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है बेटा, आपको एक ही सेट दिया होता है क्वेश्चन में, और कभी कभी दोनों दिए होते हैं, लेकिन चाहिए दो ही हैं आपको, एक से काम नहीं चलेगा। अगर आपको एक सेट दिया बेटा, मान लीजिए सिर्फ इतना दिया ए, तो फिर दूसरा सेट भी आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे। अगर मान लो यहाँ पे बी नहीं होता, तो फिर आपने दूसरा सेट भी क्या लिखना था, ए इक्वल्स टू 1 2, क्योंकि चाहिए मुझे दो सेट है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। दो दिए ठीक है, नहीं दिए तो दूसरा फिर से बी वाला सेट लिख दो, ठीक है। उसके बाद में क्या किया जाता है बेटा, इन सेट के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी। क्या होता है, ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी के सेट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी नंबर्स मल्टीप्लाई कर देना। अब मल्टीप्लाई ये वैसी नहीं है जैसे पढ़ते हो 2 इंटू 3 6, जहाँ फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन बिल्कुल नहीं डालना। पहले 1 को 3 के साथ करेंगे, फिर 1 को 4 के साथ करेंगे। बोलने में मल्टीप्लाई है, लेकिन लिखने में कैसे लिखना है बेटा, बस पेयर बना के लिख देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 1 3, फिर आ गया 1 का 4 के साथ, फिर 2 की बारी 2 3, और 2 का आ गया 4 के साथ। पहला स्टेप क्या था, दो सेट होने चाहिए। उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद में आता है बेटा रिलेशन, ये आ गया आपका रिलेशन। और रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, या फिर ए क्रॉस ए, अगर एक ही सेट दिया। तो तीसरे नंबर पे बैठा हुआ आपका रिलेशन। अब देखो इसमें क्या होगा, रिलेशन मतलब जोड़ना है, मुझे बताना है कि इस घर का कौन सा बंदा इस घर के बंदे के साथ जुड़ेगा, दैट इज द रिलेशन। अब अपनी मर्जी थोड़ा ना कि 1 को 4 के साथ जोड़ दूं या 2 को 3 के साथ जोड़ दूं, वो डिपेंड करेगा रिश्ता कैसे, वैसे ही जुड़ेंगे। जैसे चाचे भतीजे को जोड़ना है तो इधर से चाचा आएगा, इधर से भतीजे आएगा। मामे भांजे को जोड़ना है, इधर से मामा आएगा, इधर से आपका भांजा आएगा। ऐसा थोड़ा मामे को यही भी जोड़ देंगे। तो जो रिश्ता पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कौन किसके साथ जुड़ेगा। और इसमें आपको बेटा मामा भांजा तो नहीं दिया होगा, लेकिन आपको कंडीशन दी होती है, एक रिलेशन दिया होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि यहाँ का कौन सा नंबर यहाँ के किस नंबर के साथ जुड़ेगा। और पूरे के पूरे चैप्टर में यही काम होता है। अगर मैं रिलेशन को एक लाइन में बताऊँ ना, तो क्या मतलब है, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जोड़ना, दैट इज रिलेशन। और पूरे पूरे चैप्टर में यही करते रहते हैं, और बच्चा जो है इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाता और पूरी उम्र कंफ्यूज रहता है कि रिलेशन होता ही क्या है। तो रिलेशन बेटा एक लाइन में क्या है, सिर्फ नंबर जोड़ने हैं एक सेट के दूसरे सेट के साथ, लेकिन बीच में कंडीशन दी होती है, उसके थ्रू जोड़ने होते हैं, ठीक है। वो आगे देखेंगे। अब पहुंच गए बेटा रिलेशन पे, ठीक है। अब मैं मान लो ऐसे बोल देता हूँ, एक रिलेशन क्या है, एक रिलेशन बनाया मैंने क्या, कि जो सम ऑफ नंबर्स हैं इज 4, ठीक है। कि नंबर ऐड करो तो आंसर क्या आना चाहिए 4। तो फिर मेरा जो रिलेशन बनेगा उसके अंदर कौन सा पेयर आएगा बेटा, एक ही आएगा, 1 और 3, कहीं और तो बन नहीं रहा। तो इसका मतलब ये वाला 1 इसके 3 के साथ जुड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से कंडीशन दी होती है, आपने जोड़ना है, बस इतना से काम करना होता है। रिलेशन आपका बेटा यहाँ तक हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, जो आपको क्लास 12th में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसको मैं यहाँ करता हूँ। मान लीजिए ये आपके सेट है बेटा ए, तो ज्यादातर आपको एक ही सेट दिया होता है। फिर दूसरा सेट भी आपने क्या ले लेना है, सेम, ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा, मुझे
इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है, और ये आ गया आपका 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ठीक है। मैं एक रिलेशन बनाता हूं, मान लो एक रिलेशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे पेयर उसी में आते हैं, ठीक है। ये आपको आर दे रखे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, आपको जो बुक में क्वेश्चन होंगे, सेट दिया होगा, सीधा आर दिया होगा, ये नहीं होगा, बीच में से मिसिंग होगा, ठीक है। और इस सेट के अकॉर्डिंगली मतलब आएगा यहीं से आएगा, तो ये वाला स्टेप कभी दिया होता है, कभी नहीं दिया होता, कंफ्यूज नहीं होना। सीधा ये दिया होगा, उसके बाद हो सकता है आपको सीधा आर के पेयर दिए होंगे, और फिर आपसे पूछा जाएगा क्या ये रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले तो आपको बेटा पहले समझना है कि रिफ्लेक्सिव होता ही क्या है। देखो जी रिफ्लेक्सिव क्या है। जब रिफ्लेक्सिव देखना है तो आपने कहाँ जाना है, इस सेट के ऊपर जाना है। बस ये याद रखना अपने माइंड में कि मुझे जाना कहाँ है। जब भी रिफ्लेक्सिव पूछे तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, ए पे जाना है, आर पे नहीं जाना, सीधा कहाँ जाना है, ए के ऊपर जाना है। ए के ऊपर जाऊंगा, ए में कौन से नंबर है, 1 और 2, ठीक है। तो जितने भी नंबर ए में दिख रहे हैं उनके जो डुप्लीकेट है, या फिर डबलेट्स बोल सकते हैं, जैसे 1 1 2 2, ये सारे का सारा आपको यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है जी। अगर ये यहाँ नहीं दिखा तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 है तो 2 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। तो जितने भी नंबर इसके अंदर बैठे हैं सभी का जो डबल है वो इसके अंदर होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखना वो देखिएगा। मेरा ए बिलोंग्स टू आर, ये बोला मैंने कि पेयर कहाँ चाहिए, आर के अंदर, और नंबर कहाँ पे देखना, सेट में, ए बिलोंग्स टू ए, और फॉर ऑल भी लिखते हैं यहाँ पे। मतलब ए के अंदर जितने नंबर बैठे हैं सभी का पेयर जो है वो आर के अंदर होना चाहिए। सिंपल भाषा में इसको हिंदी में लिख लो, बड़ा काम आएगा। दूसरा आ गया बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पे चलते हैं। अब सिमेट्रिक पे जब जाना है तो आपको ए देखना है यार, पहले याद रखना है। सिर्फ रिफ्लेक्सिव के केस में आपको ए देखना है, बाकी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में आपको सीधा आर के ऊपर जाना है। यहाँ पे क्या करना है बेटा, जितने भी पेयर हैं सबको उल्टा करते जाना है और देखना कि उल्टा करके आंसर इसी के अंदर है या नहीं है। जैसे 1 1 है, इसको उल्टा क्या होगा, 1 1 है इसके अंदर, ठीक है। 1 2 है, इसको उल्टा क्या होगा, 2 1 है इसके अंदर। फिर 2 1 को उल्टा 1 2, वो भी है। फिर 2 2 आ गया, उसको उल्टा क्या होगा, 2 2 का, वो भी है। तो सभी नंबरों को उल्टा किया, सभी का आंसर आर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आर आपका सिमेट्रिक है। अगर एक का भी नहीं हुआ, मान लो 2 2, ये 2 1 है, इसका मिसिंग होता है, 1 2 इसमें नहीं होता, एक का भी नहीं हुआ, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, आपका ए बी पेयर कहाँ से लेना है, आर से, और उल्टा भी कहाँ होना चाहिए, आर के अंदर, फिर जाके बोलेंगे ये सिमेट्रिक है। बस इतना याद रखना है, बार बार ये बोलूंगा कहाँ पे जाना है और कहाँ पे आपको देखना है। रिफ्लेक्सिव के केस में सेट पे जाएंगे, बाकी बेटा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के केस में सीधा सीधा आर पे जाना है, ठीक है। तीसरा होता है बेटा ट्रांजिटिव, ठीक है जी। ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको दो पेयर ढूंढ रहे हैं, किस टाइप के पेयर होने चाहिए, ए बी कामा बी सी बिलोंग्स टू आर। मतलब आर के अंदर आपको इस तरह के पेयर दिखने चाहिए। अब ये किस तरह के पेयर है आप समझो यहाँ से, तो देखो इसका लास्ट वाला नंबर इसका पहला वाला नंबर सेम है, तो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिसका लास्ट और पहला सेम हो जाए। फिर जब इन दो नंबरों को आप छोड़ दो, पीछे क्या बचेगा, ए सी, वो भी आर के अंदर होना चाहिए। अब एग्जाम्पल से करते हैं, यहाँ देखो पहला ऐसा पेयर ढूंढते हैं, ये देखो ये सी वाला पेयर है, इसका लास्ट इसका पहला सेम है, पेयर मिल गया मुझे। अगर 1 1 छोड़ दो, पीछे क्या बचेगा, 1 2, 1 2 इसके अंदर है नहीं ना है, तो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह के जितने भी पेयर बनेंगे, ठीक है, उनका जो बीच वाला नंबर छोड़ के आंसर आता है ना, वो भी आर के अंदर दिखना चाहिए, तब जाके वो आपका ट्रांजिटिव बनेगा। अगर एक का भी मिसिंग है तो उसको लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव। तो ये सारे का सारा था बेटा आपका रिलेशन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स विच एसोसिएट एलिमेंट ऑफ सेट ए विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब ये एक रूल है जो बताएगा बेटा कि यहाँ का कौन सा नंबर यहाँ के किस नंबर के साथ जुड़ेगा। रिलेशन में भी यही होता है बेटा, एक सेट के नंबर दूसरे सेट के साथ जोड़ना। फंक्शन में भी सेम काम है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है बेटा कि सेट में एक नंबर एक के साथ ही जुड़ेगा, मतलब ये इमेज होती है ना, वो यूनिक इमेज होती है। रिलेशन में क्या है बेटा, यहाँ के दो नंबर भी जुड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ का एक नंबर दो के साथ जुड़ सकते हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन में क्या होता है बेटा, एक नंबर एक के साथ जुड़ेगा।
रिलेशन में एक नंबर दो के साथ भी जुड़ सकता है, दैट इज योर रिलेशन। ये छोटा सा डिफरेंस है आपका फंक्शन और रिलेशन के बीच में, ठीक है। बाकी दोनों क्या करते हैं बेटा, एक सेट के नंबर को दूसरे सेट के साथ जोड़ते हैं, बस काम वही है। बस थोड़ा सा फर्क है, इसमें इमेज जो होती है आपकी यूनिक होती है, उसमें 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, वेरी कर सकती है। अब देखो बेटा, फंक्शन में मुझे पढ़ने हैं 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, ठीक है। मेन 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। 1 1 फंक्शन, अब पढ़िएगा बेटा 1 1 फंक्शन क्या होता है। उससे पहले देखो बेटा, ये जो नंबर होते हैं इनको कहते हैं इमेज, और ये वाले नंबर जो होते हैं इनको कहते हैं प्री इमेज। 1 1 का मतलब क्या समझिए, इधर से भी एक नंबर और इधर से भी एक नंबर, मतलब यहाँ का एक नंबर यहाँ के एक नंबर के साथ जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड योर 1 1 फंक्शन। मतलब यहाँ का एक नंबर यहाँ के 2 नंबर के साथ नहीं जुड़ सकता। अगर सिंपल वर्ड में याद रखने के लिए सोचो तो एक बंदा एक बंदे के साथ ही शादी करेगा, ठीक है। यहाँ का एक मेंबर यहाँ के एक मेंबर के साथ ही शादी करेगा, 2 के साथ नहीं कर सकता। अगर 2 से करेगा फिर वो 1 1 नहीं होगा, ठीक है जी। फिर आता है आपके पास ऑन टू फंक्शन। अब चलते हैं बेटा ऑन टू फंक्शन पे। अब ऑन टू फंक्शन में देखो मुझे क्या करना है, तो हम कर रहे थे बेटा ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन देखिए क्या होता है, इसमें क्या करना है मुझे, देखो जैसे यहाँ पे क्या करना है, 1 1 फंक्शन में इधर का एक नंबर इधर के एक नंबर के साथ जुड़ेगा, मतलब एक बंदा इस घर का एक बंदा इस घर के एक बंदे से शादी करेगा, दैट इज कॉल्ड योर 1 1 फंक्शन। ऑन टू में क्या करना होता है, ऑन टू में आपको यहाँ जाना है और यहाँ के एलिमेंट पीछे जुड़े होने चाहिए। एक एलिमेंट 2 के साथ जुड़ जाए टेंशन नहीं है, यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब पीछे जुड़े होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट खाली रह गया तो उसको बोलूंगा ये ऑन टू नहीं। तो समझे क्या करना है बेटा, ऑन टू में सीधा यहाँ जाना बी सेट पे, इसके एलिमेंट पीछे जुड़े होने चाहिए, ये याद रखिएगा। एक के ज़्यादा के साथ जुड़ जाए कोई टेंशन नहीं है उसके साथ, यहाँ का एक नंबर 2 के साथ भी जुड़ जाएगा तो भी टेंशन नहीं है, लेकिन जुड़ा होना चाहिए, ये मेन बात है। अगर एक भी खाली रहेगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद में आता है बेटा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, ठीक है जी। मैनी वन क्या होता है, देखो बेटा इस तरफ क्या आ जाएगा मैनी और इधर क्या आ जाएगा वन, मतलब यहाँ से ज्यादा नंबर वहाँ के एक ही नंबर के साथ जुड़ेंगे, यहाँ से ज्यादा नंबर आएंगे वहाँ से एक ही आएगा। मतलब जैसे यहाँ पे ये मेरा x1 और x2 है, ये वहाँ के y1 के साथ जोड़ देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो गया मैनी और यहाँ से क्या हो गया वन। डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है बेटा कौन सा आपको पूछेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर जाके आपको चैप्टर की समझ आई थी बेटा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको देखना कितने प्यार से समझाऊंगा, आपको सारे का सारा समझ आ जाएगा। अगर आप वीडियो देखते लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।